प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसने मनुष्य को इसीलिए बनाया है कि वो सुख दुख भोगी रहे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर सुबह लई, सुंदर समय लई मेरे पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शिया प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दिती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी कृपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते, पवित्र शास्त्र नूं हत्थ नहीं लगा सकते। इस दया लई तुहाडी बेटी हिरदे तो कोटि कोटि तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। और जो खुदा तुझी सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देते या प्रचार करना, उसने भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने, प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन प्रभु। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदियां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन, आमीन। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है ऐसा कि वो दुख सुख का भोगी रहे, ताकि वो अपने आप को परमेश्वर ही ना समझ बैठे और परमेश्वर उस पर क्रोध करके उसको नाश ना कर। आपको जानते हैं कि इस पृथ्वी का सरदार भी पहले एक स्वर्गदूत था, लेकिन वो केवल सुख का भोगी था, उसको दुख कभी नहीं आया था, और उसने भी ये गलती की थी परमेश्वर बनने की। अब वो केवल दुख का भोगी है, और मनुष्य को परमेश्वर ने इसीलिए दोनों हिस्से दे दिए हैं, यानी कि सिक्के का पहलू बना दिया है, एक आगे एक पीछे, सुख और दुख। अब सुनिए, क्योंकि सच्चाई मनुष्य से अपने अपने घराने में शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाती है। परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है मनुष्य को कि वो पाप करे और बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। और आज पूरी धरती देखिए मनुष्यों के द्वारा भर गई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, क्योंकि वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, आप 30 दिन में लगा लीजिए 33,000 करोड़ लोग बन जाते हैं। तो ये आप हिसाब लगाइए कि ये जनता कहाँ जाएगी, क्योंकि हर एक घंटे में 24 लोग पैदा होते हैं, लेकिन परमेश्वर दयालु है, वो 60 को मरवा देता है ताकि इनका बैलेंस बराबर रहे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब देखिए, ये लोग जो संसार में रहते हैं, ये केवल अपने शरीर पर निर्भर ज़्यादा होते हैं, अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देते हैं, अपने ही कामों को महत्व देते हैं और केवल अपनी ही महिमा और प्रशंसा चाहते हैं। हालेलुया। इसका अर्थ है मनुष्य संसार में केवल एक ही बार आता है और अपना वंश धरती पर छोड़कर चला जाता है, फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। बड़े बड़े ज्ञानवान लोगों को मैंने सुना है, वो कहते हैं जी धरती करोड़ों अरबों खरबों वर्ष पुरानी है। धरती पुरानी है, हो सकता है, क्योंकि इस बात के में केवल परमेश्वर ही गवाह हो सकता है, कोई मनुष्य इसे साबित नहीं कर सकता।
ये केवल साइंसदानों की एक खोज है जो कहते हैं परमेश्वर नहीं है, लेकिन जब उनकी टांगें अकड़ जाती हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, तब वो भी परमेश्वर को याद करते हैं। हालेलुया। इसलिए जो ज्ञानवान है, अपने आप को ज्ञान कहते हैं कि हम ज्ञान से भरे हुए हैं, भंडार हैं, वो कहते हैं कि पवित्र शास्त्र झूठा है, ये केवल 6000 साल पुराना है, ये झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि साइंसदानों ने, अरे साइंसदानों से गलती हो सकती है, परमेश्वर से गलती नहीं हो सकती। आप 6000 की बात करते हैं, हम आपको बता दें कि परमेश्वर का एक वर्ष मनुष्यों के लिए 1000 साल से ज़्यादा बड़ा होता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 6 दिन में परमेश्वर ने धरती आकाश को बनाया था, तो कितने साल हो सकते, लेकिन मनुष्यों की उपज को केवल 6000 साल ही हुए हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, ये लोग मनुष्यों को उलझनों में फंसाकर, अपने शास्त्रों का ज्ञान हासिल करके, डरा धमकाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, केवल अपने धन संपत्ति को बढ़ाते हैं। हालेलुया। ये केवल अपनी शक्ल दिखाकर, देखो हमने ये कहा है, हमने वो कहा है, ये हो गया है, वो हो गया है, होता कुछ नहीं। ये साबित कर दें इन्होंने किसी को जीवित किया हो, किसी का कोढ़ दूर किया हो, किसी अपंग को अंग दिए हों, अंधे की आंखें खोली हों, किसी बहरे के कान खोले हों। ये केवल दवाइयों पर निर्भर हैं, ये इनका ज्ञान ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। ये केवल तर्क वितर्क करना जानते हैं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि ये सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। ये हर बात में अपना ज्ञान आगे कर देते हैं, लेकिन जब इनको तकलीफ होती है तो ये घड़ियाली आंसू बहाते हैं। घड़ियाल के आंसू कभी देखे हैं? उसकी आंखों में पानी निकलता रहता है, क्योंकि वो पानी में रहता है। ये धर्म, जाति और मजहब के नाम पर भड़काकर, कला पैदा करके और लोगों को एक दूसरे से लड़ा धरा कर अपना उल्लू सीधा करते हैं, दो लोगों की धन संपत्ति लूटते हैं। हम खुलकर इस बात को कहते हैं, हम इस बात से डरते नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है, ये परमेश्वर का वचन है, ये मनुष्य का ज्ञान नहीं है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान को परमेश्वर मूर्खता कहता है। अब सुनिए, ये लोग राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा करते हैं। आप बताइए कि धार्मिक लोगों का राजनीति में जाने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, क्यों जाते हैं? बड़े बड़े राज्यों में आप देखिए, पुस्तकों में अपनी ही पढ़ लीजिए, राजाओं के दरबार में केवल एक पढ़ा लिखा शास्त्री होता था, क्योंकि राजा तो मूर्ख होते थे, वो इनको धार्मिक बातें बताता था, लेकिन वो राजा कभी नहीं बनता था। अब केवल सन्यासी लोग ही राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इन शुद्ध वस्त्रों में आकर लोगों को लूट सके और अपने आप को उल्लू बना सके, दूसरों को नहीं। हालेलुया। यह सब लोग संसार के सुख दुख भोगी लोग ही हैं, जैसे एलिया भी सुख दुख भोगी था, जिसको परमेश्वर अपने आग के अग्नि रथ में आकर ले गया था। उसने पिता परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की कि उसके दास की बेइज्जती हुई है, इस जगह पर मैं नहीं बरसना चाहिए। परमेश्वर ने 3.5 वर्ष में नहीं बरसाया। तब उसने देखा कि अब उसकी जरूरत है, उसने फिर दुआ की गिड़गिड़ाकर। परमेश्वर ने ऐसा बरसात किया कि जल थल हो गया। आप पढ़ सकते हैं इन वचनों को, याकूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 17 और 18 आयत में। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। क्या ऐसा ये कर सकते हैं?
अगर ये कर सकते हैं तो आजकल सारे संसार में बाढ़ आई हुई है, इनको बोलो रोक के दिखाएं। ये लोग जा जाकर ऊपर गिरे हुए पुलों पर, बिल्डिंगों पर, बाढ़ में दबे हुए लोगों पर जाकर हंसी करते हैं, ठट्ठा करते हैं, देखो परमेश्वर का कहर बरस रहा है। अरे तुम ज्ञानवान क्यों बने हुए हो? अगर कहर ही दिखाना है, क्या लोगों को आंखों से दिखता नहीं है? क्या लोग जानते नहीं इस बात को कि परमेश्वर क्रोधित है? केवल इन्हीं लोगों की वजह से क्रोधित है, क्योंकि ये लोग अनपढ़ लोगों को, जो ऐसा ज्ञान नहीं रखते जो इनके पास है, मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। पौलुस प्रेरित एक परमेश्वर का ऐसा प्रेरित दास, यानी कि वचनों से जो परमेश्वर की ओर से भरा गया था, वो पहले इन्हीं के तरह मूर्ख, घमंडी, योद्धा, केवल मारने वाला और मसीह लोगों को नाश करने वाला समझा जाता था। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, केवल उसके पास खड़ा हो गया आकर, और वो अंधा हो गया, धरती पर गिर गया। तब उसका ज्ञान और बल कहाँ गया? तब उसकी धन संपत्ति कहाँ गई? तब उसका बल कहाँ गया? इन लोगों को भी हम समझा देते हैं कि ये उसी की तरह हैं, और ये लोग जो मसीही का विरोध करते हैं, यही लोग आकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे। आज मैं इस बात की भविष्यवाणी करता हूँ। हालेलुया। सुनिए, ये पौलुस जो सुख दुख भोगी था, लोग उसे देवता और ईश्वर का दर्जा देने लगे थे जब वो परमेश्वर की ओर से लोगों पर चमत्कार दिखाता था। परमेश्वर की ओर से, अपनी ओर से मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, केवल जादूगर दिखावा करते हैं, सामान छुपा कर रखते हैं, लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है लोग मूर्ख हैं। उनको मूर्ख बनाने वाला चाहिए और कुछ नहीं होता। किसी धनवान से कह दीजिए आपकी लॉटरी निकलने वाली है, वो आप पर सब कुछ निशावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। उस बेवकूफ मूर्ख को ये नहीं मालूम कि अगर उसको कहा जाए कि परमेश्वर ने तुझे याद किया है, अपना धन संपत्ति छोड़ दे, वो जाकर अपने कमरे की कोठरी के गोडाउन में जाकर छिप जाएगा कि बच जाए। उसको ये नहीं मालूम कि वो वहीं जाकर मरेगा। उसकी लाश में कीड़े पड़ेंगे, तब लोगों को मालूम होगा कि वो धनी मर गया। अब देखिए, ये बलिदान क्यों चढ़ा रहे थे? क्योंकि परमेश्वर के उस प्रेरित दास पवित्र जन से एक चमत्कार हो गया, जो उसके भीतर पवित्र आत्मा जी ने किया था, जिसके लिए पवित्र आत्मा जी को यहोवा परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रेरित किया गया था। प्रेरित का मतलब समझते हैं, जिसको किसी भी काम के लिए उकसा दिया जाए कि ये काम इसके द्वारा कर दो। हालेलुया। ऐसा था कि पौलुस और बरनबास, परमेश्वर यीशु मसीह के दो चेले, किसी गांव में उनके मंदिर में गए। वहां एक ऐसा मनुष्य बैठा था जिसके पांव काम नहीं करते थे, अपंग था। और ये लोग स्पेशल भिखारियों को बिठाकर उनको दान देते हैं, उनको चंगा नहीं करते। ये दान देकर समझते हैं कि उन्होंने अच्छा काम कर दिया है। ये उनके जीवन में रोड़ा बन जाते हैं, कांटे बन जाते हैं। उनको दान के लिए ही बैठा रहना देना चाहते हैं। लेकिन सुनिए, परमेश्वर के प्रेरित ने क्या किया? उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि ये मनुष्य उनकी ओर देख रहा है, क्योंकि वो लोगों को वचन सुना रहे थे। तब उसने उनको कहा, वो भिखारी को, कि यीशु के नाम से उठकर खड़ा हो जा। बस इतना कहने की देर है कि मनुष्य छलांग मारकर उठकर खड़ा हो गया, नाचने लगा। देखो वचन में कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है कि एक जीवन के अपंग मनुष्य को केवल वचन से हुक्म देकर
यीशु के नाम से खड़ा हो जा, चंगा हो जा, चल फिर। और वो नाचने लगा। ये देखकर सारे के सारे लोग घबरा गए, डर गए। वो क्योंकि लुकोनिया कोई शहर है वहां के लोग थे। वो अपनी भाषा में बोलने लगे कि उनके बीच में देवता आ गए हैं। वो भी ऐसे ही संसार के सुख दुख भोगी थे और चमत्कार को नमस्कार करने वाले थे। हालेलुया। और वो दौड़े किसके पास? मंदिर के पुजारी के पास, कि हमारे बीच में देवता खुद आ गए हैं जिनकी तुम पूजा करते हो, देखो जीवित हैं। अब इन वचनों को पढ़कर देखिए। प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 8 से 13 आयत तक। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव से निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बाल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास आया है। उन्होंने बरनबास को और ज्यूस और पुलिस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। उन्होंने अपने देवताओं का नाम भी दे दिया। आज भी ऐसा ही होता है। कोई मनुष्य किसी का सर दर्द दूर कर देता है, बस उसके पीछे लाइन लग जाती, क्योंकि सबका सिर दर्द शुरू हो जाता है। कोई कहता है, जा बेटी तेरे घर में बच्चा होगा। अगर उसकी खुशकिस्मती हुई, उस बेटी के घर में बालक पैदा हो जाए, तो समझो कि उसके बारे न्यारे हो गए जिसने अपने मुंह से ये वचन कहा था। उसको करोड़ों की धन संपत्ति मिलने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। ये लोग टीवी पर अपना बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, जादू मंत्र दिखाते हैं, लेकिन खुद दुखी रहते हैं, नशा करते हैं। और कुछ लोग ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, लेकिन वो कोई परमेश्वर की ओर से ऐसा काम नहीं कर सकते। वो केवल अपने टीवी पर प्रचार अपना सुनाते हैं, लोग उनकी वाह वाह करते हैं। क्योंकि जो रब है, जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, उसको कोई नहीं जानता। केवल मनुष्य की आराधना, मनुष्य की पूजा होती है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? वो कहता है कि मनुष्य पर भरोसा मत करो, परमेश्वर पर भरोसा करो। मनुष्य आज भी मर जाएगा, कल भी मर जाएगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे वो प्रधान हो, ज्ञानवान हो, शास्त्री हो, फरीसी हो, कुछ भी क्यों ना हो, सारे वेदों का ज्ञान रखने वाला क्यों ना हो, उन बात का असर बेकार है जो जनता के काम नहीं आएगा, जो लोगों के बीच में उनके लिए कुछ फायदा नहीं करता, केवल कानों को ठंडक देता है। ये लोग कानों की खुजली के माहिर हैं। इनको अच्छी बात बोल दो कि आज तेरी लॉटरी निकलने वाली है, ये जाकर सारा घर बेचकर लॉटरियां खरीद लेते हैं। न घर के रहते हैं, न घाट के रहते हैं। कैसे? जैसे धोबी का कुत्ता होता है, वो कहीं सुरक्षा नहीं कर सकता, ना वो घाट पर कपड़ों की, ना वो घर में सामान की। क्यों? कि वो आता जाता केवल रहता है, कुछ नहीं करता। हालेलुया। अब देखिए, यह बात परमेश्वर के प्रेरित पौलुस तक पहुंच गई, बरनबास तक पहुंच गई, और वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ लिए, अपने मुंह पर थप्पड़ भी मारे होंगे कि ये कितनी बुरी बात है, घिनौनी बात है। लोग उनको देवता का दर्जा दे रहे हैं, और यहाँ किसी को कह दो तेरी शक्ल फलाने देवता से मिलती है, वो तब से ऐसे अकड़ के चलता रहेगा, चाहे पीठ दुखनी शुरू हो जाए। हालेलुया। कमर दुखती रहे, लेकिन वो कहेगा कि उसकी शक्ल उस देवता से मिलती है। अरे अकल भी तो मिलनी चाहिए, सद्भाव भी मिलना चाहिए। जो भी देवता क्रोध करता है उसको छोड़ दो,
जिसके पास हथियार है उसके पास जाने का क्या फायदा? अगर बुरा काम करोगे तो वो काट डालेगा। यीशु मसीह शांत स्वभाव का प्रभु है, वो कभी किसी को बुरा नहीं कहता, वो केवल भला करता है। वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। अब सुनिए, तब उन्होंने देखा कि मंदिर का पुजारी हाथों में हार लिए हुए भागा चला रहा है। बाहर देखा तो उसने, तब बैलों की बलि दी जाती थी। वो बैल खड़े हुए हैं, उनको हार पहनाए हुए हैं कि इन लोगों को ले जाकर वहां उनके सामने बैलों को बलि किया जाए कि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। उन्होंने कहा, हे मूर्खों, ये बात मत करो, हम भी तुम्हारे जैसे दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। हम कोई देवता या ईश्वर नहीं है, हमारे भीतर देवता का वास है जो सारे काम हमारे द्वारा करता है। हालेलुया। ये बात उन्होंने इसलिए कही थी ताकि ये लोग अपने दिखावे के धर्मों को छोड़कर सच्चे ईश्वर की आराधना करें। पढ़िए आप प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 14 से 18 आयत तक। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुंदर और जो कुछ उसमें है बनाया। उसने बीते समय में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। उसने कहा कि पितर परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ ताकि तुम्हारा जीवन सुधर जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी, साडे विचकार आन लई, वचन पढ़ने, प्रचार करने, साडा मूँह बन के बोलने लई पिता जी। तुहाडी बेटी हृदय तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती है स्वामी। सचमुच खुदा, तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्होंने आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा प्रभु जीसस तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहें। आमीन। आमीन। परमेश्वर की ओर मुड़ जाइए, वो आपके सारे काम करेगा। हालेलुया। सबको जय मसीह की।